हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों की कमीशन की तैयारी। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, मेरी कमीशन की तैयारी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जितनी होनी चाहिए। जितनी अच्छी तैयारी एक टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए होनी चाहिए, उतनी अच्छी तैयारी मेरी अभी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ पढ़ाई करने का। एक प्रॉपर टाइम टेबल तो नहीं है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ भी नहीं है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं या फिर जिनके अभी बच्चे नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को बड़ी अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप लोग जो है एक स्मार्ट स्टडी नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, आप बिल्कुल भी एक टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कोई भी टेस्ट अगर कभी भी कोई क्वालिफाई करना चाहता है, तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क आजकल स्मार्ट स्टडी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती है हमारे लिए। अगर हम स्मार्ट स्टडी करते हैं तो इससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है, और ये हमारी सक्सेस को 80% तक श्योर तो कर देता है। बाकी तो हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आप जो है स्मार्ट वर्क को ट्राई कीजिए। तो मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो बस उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये पूरी वीडियो कंटिन्यू मैं कब तक बोल पाऊँगी, बट मेरे पास फ़िलहाल यही टाइम है और मुझे ये वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करनी है। मैं क्लिप्स में से रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं आपके साथ एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे पूछ रहे हैं, वो मेरी वीडियोस में बायोलॉजी की बुक को देख के सब पूछ रहे हैं कि क्या मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। तो किसको लग रहा है मेरे को देख के कि क्या ये एज है नीट की तैयारी करने की। तो मैं कर रही हूँ टीजीटी कमीशन की तैयारी, जो कि एक टेस्ट होता है, मतलब टीचिंग के लिए, जिसमें आप एलिजिबल होते हैं 10th क्लास तक पढ़ाने के लिए। और मैं टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मैंने एमएससी करके रखी हुई है, और मेरी एमएससी जो है वो केमिस्ट्री में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि मैं टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रही हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। हालांकि सब लोग बोल रहे हैं कि ये अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये टेस्ट जो है दिसंबर लास्ट में या फिर नवंबर एंड में होगा। अक्टूबर में नहीं हो पाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है, बाकी पता नहीं। और सेकेंडली सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, क्या मैंने कहीं पर सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है या फिर कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है जहाँ से मैं नोट्स वगैरह ले रही हूँ। तो ये चीज़ भी नहीं है, मैंने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेके रखा है। मैंने एक टॉपिक्स की लिस्ट बना के रखी हुई है, और उन्हीं लिस्ट से जो है मैं डेली टॉपिक्स चूज़ करती हूँ, और कोशिश करती हूँ टॉपिक्स को समझने का विद द हेल्प ऑफ द बुक्स। मेनली एनसीईआरटी की बुक्स फ़िलहाल मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बुक्स से अनटच थी, और अपने बेस को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स जो होती हैं वो बेस्ट ऑप्शन रहता है स्टार्ट करने के लिए। और एनसीईआरटी की बुक्स से ही मुझे लगता है पूछा जाता है मेनली, बट एनसीईआरटी की बुक्स को थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ता है। जहाँ पर मुझे दिक्कत आती है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को टिक करती हूँ, राइट डाउन करती हूँ, और उन्हीं टॉपिक्स को फिर यूट्यूब पर सर्च करती हूँ। आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे कि हम मानो बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि आजकल मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रही हूँ, उसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। बट जैसे कि आपको मुनेरा पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको उसकी क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आप टॉपिक डाल सकते हैं सर्च के लिए। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी सर्च कर सकते हैं, आप मुनेरा टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। उसमें आपको एक डिटेल्ड लेक्चर मिलेगा, जो लेक्चर आपको हेल्प करेगा उसे अच्छे से समझने में। यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, और मेनली हमें आइडिया हो जाता है कि टॉप पे जो 2-3 वीडियोस आती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, वही वीडियो जो है सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वो वीडियो सबकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होती है। तो आप उन वीडियोस को पढ़ के भी अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपको ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। और जो आपके टॉपिक में, सपोज एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत आ रही है, आपने उसको राइट डाउन कर लिया साइड में, उस टाइम उस टॉपिक को क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वो चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, बुक क्लोज कीजिए, और उसके बाद जो जो आपके डाउट वाले टॉपिक्स हैं उनको 1 by 1 करके आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आजकल यूट्यूब सबके पास है और हर कोई आराम से देख सकता है।
सेकंड चीज़ जो थी कि सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग एक प्रॉपर टाइम दे सकते हैं डेली बेसिस पर, वो लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शंस भी अच्छे हैं, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको वो लोग सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराते हैं और डेली के लेक्चर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आप एक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। मैं कोई सब्सक्रिप्शन आपको सुजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने कोई लिया नहीं है अभी तक, बट काफ़ी हैं, आप पता कर सकते हैं इस बारे में। सॉरी, इस बारे में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब मुझे पूछ रहे थे लोग कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, तो आप उस चीज़ के बारे में भी रिप्लाई कीजिए। तो रिप्लाई करना इतने बहुत लेंथी हो जाता है इन कमेंट्स का और इन मैसेजेस का, काफ़ी डीएम्स भी थे। तो मैं शेयर करना चाहूँगी एक छोटे से वे में अपने टाइम टेबल को। तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह 4:30 बजे के अराउंड उठने का। फिर 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक जो है मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है जिसमें मेरे अकॉर्डिंग मैंने मेडिकल टीजीटी देना है, तो उसमें मुझे बायो पोर्शन सबसे ज़्यादा आएगा। तो मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि मैं 2 घंटे बायो पढूं। तो मेनली मैं 5 से 7 बजे तक बायो पढ़ती हूँ। 7 से 8 बजे तक जो है मैं खाना बनाकर रेडी कर देती हूँ, साफ़ सफाई कर देती हूँ सारी, और पानी वगैरह गर्म करके रख देती हूँ। 8 बजे के अराउंड मेरे बच्चे या फिर खुद उठ जाते हैं या फिर मैं उन्हें उठा देती हूँ। 8 से 8:30 बजे तक मैं बच्चों को नहलाकर रेडी कर देती हूँ, खुद भी नहाकर रेडी हो जाती हूँ। 8:30 से 9 बजे तक हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। फिर 9 से 10 बजे तक मैं क्लीनिंग एंड डस्टिंग कर लेती हूँ। बच्चों को कभी कभी मैं आंगनबाड़ी स्कूल भेज देती हूँ, कभी कभी मैं उन्हें ग्राउंड फ्लोर में खेलने के लिए, मम्मी जी उन्हें ग्राउंड फ्लोर ले जाते हैं खेलने के लिए, या फिर मेनली मैं आजकल उन्हें आंगनबाड़ी भेज रही हूँ, तभी मेरा स्टडी रूटीन जो है वो फॉलो हो पा रहा है। तो इस तरीके से। और सुबह जब मैं 5 बजे उठती हूँ, जिसके भी बच्चे हैं वो लोग मतलब 2 साल के अराउंड, वो लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं कि जब आप सुबह 5 बजे उठो या फिर 4:30 बजे के अराउंड, तो आप दूध की बॉटल फिल करके बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए। तो जब वो बच्चे उस बॉटल को पी लेते हैं, नींद में ही पी लेते हैं, तो उस वजह से क्या रहते हैं, वो सोए रहते हैं। मेरे बच्चे सुबह 5 बजे दूध की बॉटल पी लेते हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ नींद में ही, जिस वजह से वो 8 साढ़े 8 बजे तक आराम से सोए रहते हैं। तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती उनके उठने की, और तब तक मेरा काम और पढ़ाई हो जाती है ऑलमोस्ट। और फिर अराउंड 10 बजे तक मैं सारा काम फिनिश करके पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। 10 इन केस कोई गेस्ट ना आए या फिर कोई अदर रूटीन्स ना हो, कहीं जाना ना हो, कुछ अलग काम ना हो, तो मैं 10 से 12 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। 12 बजे बच्चे वापस आते हैं, उनको खाना वगैरह खिला के बढ़िया से 12 से 1 बजे तक उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर 1 बजे दूध की बॉटल वगैरह पिला के उन्हें सुला देती हूँ। तो 1 बजे से बच्चे सो जाते हैं, कई बार सोते भी नहीं है, तो कोई फिक्स नहीं है, बट ये एक ब्रीफ जैसा दे रही हूँ मैं आपको कि मेनली मैं ट्राई करती हूँ कि ये इस तरह से चले। बट ये कई बार ऐसे नहीं भी चलता है। कई बार मैं 11 बजे फ्री होती हूँ, तो मैं 11 से मतलब डिपेंड्स कि कैसे फ्री होती हूँ, बट दिन में मैं हार्डली 2-2.5 घंटे अपने लिए पढ़ने के लिए निकाल ही लेती हूँ। फिर जब 1-1:30 बजे बच्चे सो जाते हैं, तो तब मुझे 2 घंटे मिल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। पर कई बार उसमें गेस्ट आ जाते हैं, कई बार उसमें मतलब डिफरेंट वर्क्स, कई बार बारिश आ जाती है, कई बार कपड़े उठाने पड़ते हैं, कई बार मशीन में और कपड़े डालने पड़ते हैं, घर पे बहुत सारे काम्स होते हैं, मल्टीपल काम्स। तो मैं उस तरीके से उस चीज़ को ये नहीं कर पाती। बट हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे 1-1.5 घंटा मिले, तो उस 1-1.5 घंटे में मैं आराम से बैठ के पढ़ाई करूँ। तो उस टाइम मैं जो है केमिस्ट्री कवर करती हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री भी मुझे ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का आना है। तो ये मक्खी काफ़ी तंग कर रही है, तो उसमें मुझे 30 मार्क्स का केमिस्ट्री आना है। तो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं केमिस्ट्री को भी कवर कर सकूँ। तो ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। फिर बच्चे उठ जाते हैं 3 बजे के अराउंड, तो फिर 3 बजे उठ जाते हैं, कभी 4 बजे भी उठते हैं, इट डिपेंड्स कि कितना वो सो रहे हैं। तो उस हिसाब से वो जब उठते हैं, तो सपोज वो 3:30 बजे उठ रहे हैं, तो 3:30 बजे से 5 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ लंच में अच्छा सा बनाऊँ, जैसे कि उनके लिए चीला बना देती हूँ, दलिया, ऐसी चीज़ें बनाती हूँ। बट साथ ही साथ सबके लिए चाय भी बना देती हूँ, और साथ ही साथ शाम का खाना भी तैयार कर देती हूँ। जैसे कि सब्जी बना के रख दूंगी और आटा रख दूंगी बना के, तो उसमें ऐसा हो जाता है कि मैं फिर फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद कई बार हम बच्चों को ग्राउंड भेज देते हैं। मैं ग्राउंड मम्मी जी के साथ बच्चों को छोड़ के आती हूँ, वहाँ और बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं, और मैं घर आके थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। पर ये वाली रूटीन मैक्सिमम टाइम फॉलो नहीं हो पाती, क्योंकि कई बार मुझे भी साथ में जाना पड़ता है, मौसम भी खराब होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे ठीक नहीं लगाते, क्योंकि ट्विंस हैं, तो फिर 2 चाहिए ही होते हैं साथ में, तो कई बार मुझे जाना भी पड़ता है। उसके बाद जब इनके पापा ड्यूटी से आते हैं, तो मैं उनके लिए फिर गर्मा गर्म चपाती बनाती हूँ, हम सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। फिर बर्तनों की सफाई एंड ऑल करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँ।
9 बजे फ्री होने के बाद बच्चों को डायपर वगैरह लगवा के बढ़िया पैक करके उनका बेड बना के बढ़िया से बच्चों को थोड़ी देर कई बार हम टीवी दिखाते हैं, कई बार उनके पापा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इस तरीके से मुझे 9 to 9:30 तक मैं कम्प्लीटली फ्री हो जाती हूँ। फिर 10 बजे बच्चों को दूध वगैरह की बॉटल देती हूँ और वो सो जाते हैं। 10:15 के बाद मैं कम्प्लीटली फ्री होती हूँ और इट्स मी टाइम। तो उसके बाद मैं जो है किताबें लेके बैठ जाती हूँ। तो उस टाइम जो है मुझे दिन का पढ़ा हुआ भी रिवाइज करना होता है, बायो भी रिवाइज करनी होती है, साथ ही साथ जो है मैं केमिस्ट्री भी रिवाइज करती हूँ। जो दिन में मुझे कभी ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो उसमें मैंने जीके पढ़ा होता है, सीडीपी पढ़ी होती है, वो भी रिवाइज करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद लगे ना तो मैं जो है HPGK, मतलब मैं HPGK काफ़ी अच्छे से पढ़ती हूँ। तो मैं उसको रिपीट पे पढ़ती रहती हूँ। तो HPGK को मैं मतलब ज़्यादा पढ़ लेती हूँ उस टाइम, क्योंकि नींद भी लग रही होती है, थक भी गए होते हैं सारा दिन। तो HPGK पढ़ लेती हूँ या फिर CDP के नोट्स बना लेती हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो है मुझे काफ़ी हेल्पफुल। जैसे बहुत ज़्यादा अगर आपको नींद लग रही है और आपको पढ़ना है तो आप मतलब एक शावर ले सकते हैं। एक शावर लेने से आपको नींद भी चली जाएगी और आप एक्टिव भी हो जाएंगे पढ़ने के लिए। अगर आप शावर नहीं लेना चाहते तो आप लिख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपने जो नोट्स हैं, मतलब आप उसको पढ़ो मत, बट आप YouTube से देख के वीडियो से नोट्स बना सकते हो या फिर आप बुक्स से नोट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और उन नोट्स को फिर आप एक हल्का सा सुबह नज़र मारेंगे तो आपका एक तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। तो मैं अराउंड 10 बजे से 10 सवा 10 बजे से 11:15 साढ़े 11 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। फिर 11:30 से 12 बजे तक जो भी मैंने दिन में शूट की होती है वीडियोस, उनको मैं एडिट करती हूँ और फिर उन्हें मैं शेड्यूल पोस्ट में डाल देती हूँ सुबह 7 बजे, क्योंकि सुबह उठ के मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। अदरवाइज आप फ़ोन यूज़ करते रहो। तो इसलिए मुझे इतने ज़्यादा जो कमेंट्स आते हैं, कई बार मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाती, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, फैमिली, बच्चे, पढ़ाई एंड काम, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और बस फिगर आउट कर रही हूँ और बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीज़ों को। थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, आप डिमोरलाइज हो जाते हो और कभी कभी मन भी नहीं करता, ना शूट करने का मन करता है ना पढ़ाई करने का मन करता है। बट उस टाइम फिर अपने गोल के बारे में सोचती हूँ कि अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी। तो बस वही सोचकर फिर कंटिन्यू, फिर अगले दिन फिर से वही तैयारी शुरू कर देती हूँ। मेन चीज़ मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सुबह उठ के मतलब मेक श्योर कीजिए कि सुबह वाला जो स्टडी रूटीन है उसको डेली फॉलो करें। सुबह 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप ना, तो आप बहुत मोटिवेटेड फील रहेंगे सारा दिन। मैं भी कभी कभी सुबह नहीं उठ पाती और नहीं पढ़ाई कर पाती ना, तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि यार मैंने आज सुबह ही नहीं पढ़ा, तो अभी भी नहीं पढ़ना था यार, सुबह ही खराब हो गई। तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप सुबह उठ के पढ़ाई करें और सुबह 1 घंटा ज़रूर दें। और मैक्सिमम लेडीज़ पूछ रही थी कि आपके ट्विन्स हैं, हमारे सिंगल हैं, लेकिन हमसे फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही, हम कैसे मैनेज करें उस चीज़ को। तो इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर पहले मुझे भी लगता था कि सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब मैंने टाइम निकाला तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब हम टाइम निकालना चाहें किसी चीज़ के लिए तो हम हर उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो सुबह आपकी होती है, आप कोशिश कीजिए एक बार सुबह 4 बजे उठने की। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप 4 बजे ही उठिए, पर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो लोग बहुत बिजी हैं लाइफ में, जिनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो सुबह 4 बजे उठ के अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का टाइम बहुत ही सही होता है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये टेस्ट इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको 12-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होता है। और जो कि मैरिड लोग हैं उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि सुबह 3 घंटे, शाम को 2 घंटे सोने से पहले और दिन को 1-2 घंटे, वो काफ़ी हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो यही पढ़ाई आपके टेस्ट को क्वालिफाई करने में आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक और चीज़ कि किस तरह से श्योर करें कि आपका ये टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो ही जाएगा, तो इस चीज़ के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि सपोज मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल दूंगी। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ आजकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, +1 का कोई टॉपिक है, तो अब मैंने उसको पढ़ा आज दिन में, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है पढ़ने में। तो जैसे उसको मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो उसके बाद मेक श्योर करो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप उसके MCQs जो है उसकी टेस्ट सीरीज करें। चाहे वो MCQs आप यूट्यूब पे करें, चाहे वो आप गूगल पे करें, ChatGPT पे करें, कहीं पे भी करें। तो जब तक आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक आप थ्योरेटिकल पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे हो उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करने हैं।
भले ही आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हों मतलब पेपर से पहले, पर उन 4 टॉपिक्स के कोई भी MCQs आए वो आपसे छूटने नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई कुछ और कर रहे होते हैं और पेपर किसी और तरीके से आता है। हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं और क्वेश्चन वाला कुछ और तरीके से क्वेश्चन आस्क करता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है। आज की डेट में जहाँ पर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है जो आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं, GK प्रोवाइड कराते हैं, तो इस टाइम में भी अगर हम स्मार्टली काम नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ पे ध्यान देंगे, तो ये बिल्कुल भी स्मार्ट वर्क नहीं है। कई चैनल्स जो हैं वो हमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब आप 99, 599 मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। और कई लोग मुझे DM कर रहे थे कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, आपको योगा भी करना चाहिए, आपको मेडिटेशन भी करनी चाहिए, बट ये चीज़ें उतनी इजी नहीं है। इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, बट आफ्टर 6 मंथ्स जब मेरा टेस्ट जो है ऑलमोस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद इन चीज़ों पे भी अच्छे से ध्यान देंगे। बट फिलहाल जितना मेरे पास टाइम है वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगाना चाहती हूँ और कुछ अचीव करना चाहती हूँ। और एक और चीज़ लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया और मेरे कंटेंट को आपने पसंद किया, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये वीडियोस कंटिन्यू रखूँगी, जब मैं जॉब लग जाऊँगी उसके बाद भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। और अभी करंटली जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी डेली लाइफ को आपके साथ शेयर करूँ, बट समटाइम्स नहीं हो पाता है और बहुत फेडअप हो जाते हैं हम, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और जिन जिन लोगों के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती उनके लिए भी मैं बहुत बहुत सॉरी बोल रही हूँ। और होप ये वीडियो आप लोगों को कमीशन की प्रेपरेशन के लिए हेल्प करे। और अदर कोई भी क्वेश्चंस होंगे आपके कमीशन से रिलेटेड या फिर तैयारी से रिलेटेड या फिर कोई और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे को DM कर सकते हैं और आप कमेंट में भी मेरे से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की। तो thank you for your love and support and hope you guys like my videos. If you guys like my videos, do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.